अभी क्लास 8 चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल का एक्सरसाइज 3.3 पढ़ेंगे। इसमें पैरेललोग्राम से रिलेटेड प्रॉपर्टीज है। ऐसे इसके बाद वाले एक्सरसाइज 3.4 में सारा प्रॉपर्टीज एक जगह लिखा हुआ मिलेगा, ऐसे देंगे भी हम, परंतु इसमें पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्वेश्चन अभी ही दिया है, तो जहाँ जहाँ आवश्यकता पड़ेगी उसको बतलाएंगे। जैसे ये पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम है, तो इसके कुछ पार्ट को यहाँ दिया हुआ है और उसके आगे वाले पार्ट उसके इक्वल क्या हो सकता है यहाँ भरना है। तो जो प्रॉपर्टी जानते रहेंगे वही इसको भर सकते हैं। अभी हम एक एक को भरेंगे और उसके प्रॉपर्टीज को बताएंगे। एक्सरसाइज के पहले प्रॉपर्टी लिखा हुआ भी है। यहाँ यदि ये पैरेललोग्राम है, दिया है कि पैरेललोग्राम है, तो इसका अपोजिट साइड ये और ये इक्वल होता है और दूसरा पेयर ये और ये इक्वल होता है। पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल भी इक्वल होता है, तो ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल। डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, देयरफॉर BO इक्वल टू DO और AO इक्वल टू CO। अंतिम है एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। एडजेसेंट यानी लगातार। एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। दूसरे शब्दों में सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। यहाँ A और B एडजेसेंट है, चाहे B प्लस C एडजेसेंट है, चाहे C प्लस D एडजेसेंट है, चाहे D और A, कोई लगातार होगा तो एडजेसेंट होता है। उसके आधार पर एक्सरसाइज बनाएंगे। यहाँ दिया है कि AD इज इक्वल टू व्हाट, तो AD इज इक्वल टू BC, क्योंकि ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। दूसरा DCB इज इक्वल टू BAC। C के A जो है ऑपोजिट है, ऑपोजिट एंगल पैरेललोग्राम का इक्वल होता है, इसलिए यहीं भरेंगे। OC इज इक्वल टू OA। OC इज इक्वल टू OA। डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। अंतिम है मेजर ऑफ एंगल DAB प्लस मेजर ऑफ एंगल CDA इज इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। जो इतना याद रखेंगे उनको ये कोई क्वेश्चन बनाने में समस्या नहीं आएगी या समझने में समस्या नहीं होगी। यहाँ पुनः एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में जितना फिगर है सब पैरेललोग्राम है। ये पैरेललोग्राम दिया हुआ है, एक एंगल भी दिया हुआ है, तीसरा X, Y और Z यहाँ दिया हुआ है जिसका वैल्यू निकालना है। We know that the sum of adjacent angles of a parallelogram is 180 degree. Therefore, C प्लस B इज इक्वल टू 180 डिग्री। C का वैल्यू रखेंगे X, B का वैल्यू रखेंगे 100 इज इक्वल टू 180 डिग्री। X इज इक्वल टू सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 80 डिग्री। इस तरह से दूसरा एक रूल है, वी ऑल्सो नो दैट अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, यानी अपोजिट एंगल A इज इक्वल टू होता है C और B इज इक्वल टू होता है D। तो C इज इक्वल टू A, C इज इक्वल टू ये, यानी X इज इक्वल टू Z इज इक्वल टू 80, क्योंकि X 80 ला चुके हैं। इसी तरह D इज इक्वल टू B, D इज इक्वल टू B, यानी Y इज इक्वल टू 100, यानी X 80, Y 100 और Z 80 हमारा आंसर होगा। इसी तरह इसका सेकंड है, थर्ड है और फोर्थ है। थर्ड में थोड़ा सा थर्ड में डिफरेंस है, इसलिए थर्ड को बनाए हैं। आप सेकंड और फोर्थ से स्वयं बनाएंगे। यहाँ ये पैरेललोग्राम है,
क्वेश्चन ऊपर ही बोल दिया है 1 में ही, शुरू में ही, कि सब इसका जितना फिगर है सब परलेलोग्राम है। परलेलोग्राम है तो इसमें एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है। यहाँ देखिए नीचे क्लास में पढ़े हैं 5 में कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर x इक्वल टू 90, ये 90 का मार्क है इसलिए x इक्वल टू 90 हो गया। अब इस ऊपर वाले ट्रायंगल में देखिए x है, y है और 30 है, तो सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, देयरफॉर x प्लस वाई प्लस 30 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब x का वैल्यू 90 लाए हैं, y नहीं है और ये तीसरा 30 है, 180 डिग्री। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा y इक्वल टू 60 डिग्री। अंतिम एक लाइन है, जब ये परलेलोग्राम है तो ये पैरेलल होगा, ये ट्रांसवर्सल है तो y और z अल्टरनेट एंगल होकर के बराबर होगा। यहाँ z इज इक्वल टू वाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, देयरफॉर z इज इक्वल टू 60, क्योंकि y इज इक्वल टू 60 पहले ही ला चुके हैं, अर्थात x इज इक्वल टू 90, y इज इक्वल टू 60, z इज इक्वल टू 60 हमारा आंसर होगा। तीसरा में एक परलेलोग्राम से के रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है जिसको बताना है कि ये संभव है कि नहीं है। जैसे एक परलेलोग्राम ABCD है, परलेलोग्राम यहाँ बना सकते हैं, परलेलोग्राम ABCD है, ABCD है, तो B और D मिल करके, ये और ये मिल करके 180 हो सकता है कि नहीं, होगा कि नहीं? तो ये हो सकता है, लेकिन आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक परलेलोग्राम का अपोजिट एंगल जोड़ें तो 180 ही आए, अपोजिट एंगल जोड़ें तो 180 ही आए, ये आवश्यक नहीं है। आवश्यक क्या होता है? तो एडजेसेंट एंगल होता है, एडजेसेंट एंगल जोड़ेंगे तो 180 होता है। लेकिन यहाँ का एक अपोजिट एंगल मिलकर आंसर होगा 180, तो लिखेंगे कैन बी, हो सकता है, बट नॉट नीड, आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट है ए बी इजिकल टू डी सी इजिकल टू इतना, ए बी और डी सी बराबर है जो 8 सेंटीमीटर के बराबर है, और ए डी 4 है और बी सी 4.4 है, ये दोनों में अंतर है, तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आमने सामने का साइड बराबर होना चाहिए, यहाँ दोनों में अंतर है, इसलिए आंसर लिखेंगे नो। नेक्स्ट 3 है, 3 नंबर में दिया है कि 3 नंबर में दिया है कि एंगल ए इजिकल टू 70 और सी इजिकल टू 60, ये 70 हो और ये 65 हो और ये 70 हो, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि परलेलोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होता है, दोनों बराबर होना चाहिए, इसलिए आंसर नो लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में बताना है कि एक ऐसा फिगर बनाइए जिसका अपोजिट एंगल का एक पेयर बराबर हो और वह परलेलोग्राम नहीं हो, तो ऐसा काइट में ही संभव है, तो काइट आंसर में लिखेंगे और काइट का फिगर बनाएंगे जिसमें अपोजिट एंगल का 1 पेयर ये इक्वल है इसके, ये बराबर नहीं होता है और ये परलेलोग्राम भी नहीं है। नेक्स्ट 5 नंबर में एक परलेलोग्राम में एडजेसेंट एंगल का रेशियो दिया है 2:3, तो x या कोई भी वेरिएबल लगाकर उसको मान लेंगे। हम यहाँ माने हैं लेट एडजेसेंट एंगल ऑफ परलेलोग्राम आर 3x एंड 2x, यहाँ 2x लिखिए और यहाँ 3x लिखिए। वी नो दैट सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ परलेलोग्राम इज 180 डिग्री, देयरफॉर ये 2x और ये 3x मिलकर 180 होना चाहिए। इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू आएगा 36, यानी एंगल A है 2x, तो 2 इंटू एक्स यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 डिग्री, B है तो 3x यानी 3 इंटू 36 यानी 108 डिग्री। सिंस अपोजिट एंगल्स ऑफ परलेलोग्राम आर इक्वल, आमने सामने का एंगल इक्वल होता है, A इक्वल होगा C के, यानी A और C दोनों 72 होगा, B और D 108 होगा। आंसर में 4 लिखा होगा, 72 108 72 108, हम यहाँ डबल करके लिख दिए।
अब इसी 5 पर ही आधारित क्वेश्चन है, यहाँ फिगर नहीं बनाए हुए हैं, कि एक एडजेसेंट एंगल ऐसा है, ये पैरेललोग्राम ऐसा है जिसका एडजेसेंट एंगल बराबर है। ये दोनों जो 2x 3x माने हैं सो बराबर है। यहाँ माने हुए हैं लेट इक्वल एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम बी x। ये मान लिए कि दोनों x है, तो इस रूल के अनुसार सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री के अनुसार x प्लस 1 मिलकर 180 होना चाहिए, जिसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू 90 होना चाहिए। अब एक 90 आ गया, ये तो दूसरा इक्वल है तो वो भी 90, और अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल होता है, इसलिए इसके अपोजिट ये 90 या इसके अपोजिट ये एंगल, अर्थात ऑल एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज 90 डिग्री इच, हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप क्वेश्चन 6 बना लेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 7 बनाएंगे, जिसमें HOPE पैरेललोग्राम है। यहाँ पर हम A मान लेंगे, नाम लिखने में सुविधा होगी। जब यहाँ पर A मान लिए तो बाई लीनियर पेयर A प्लस 70 इक्वल टू 180 होगा। उस तरह से A का वैल्यू हम 110 निकाल लेंगे। जब A एंगल आ गया तो पीछे पढ़े हैं कि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, देयरफॉर A इक्वल टू x या x इक्वल टू A इक्वल टू 110 हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, देयरफॉर A प्लस Z प्लस Y इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ Y का वैल्यू 40 और A का वैल्यू 110 जो कि यहाँ लाए हैं रखेंगे, तो Z का वैल्यू आ गया 30। यहाँ अब आंसर हम लिख सकते हैं x इक्वल टू 110, y इक्वल टू 40 और z इक्वल टू 30, हमारा आंसर प्राप्त हो गया। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन में भी ये GUNS पैरेललोग्राम है, जिसमें ये 26 दिया है, दूसरा साइड 3y-1 दिया है, ये 3x और ये 18 दिया हुआ है। We know that opposite sides of parallelogram are equal, therefore GU, फिर से मिलाइए, GS इक्वल UN होगा। तो GS 3x है और UN 18 है, जो 3 को राइट साइड में भेज करके 18 में डिवाइड करेंगे तो 6 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार GU इक्वल होगा ASN के, यानी 3y-1 इक्वल हो जाएगा 26 के, जिसको 1 को उधर राइट साइड में भेज करके जोड़ देंगे और 3 से डिवाइड करेंगे तो 9 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह इसका सेकंड क्वेश्चन है, जिसमें डायगोनल से रिलेटेड है। डायगोनल एक दूसरे को 2 भाग में बांटता है। पैरेललोग्राम का डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, तो हो सकता है, यहाँ लिखे हुए हैं डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, हो सकता है कि OU इक्वल हो OS के, यानी y प्लस 7 इक्वल होगा 20 के, तो 7 को RHS में भेज करके y के वैल्यू हम 13 निकाल सकते हैं। ठीक इसी प्रकार x प्लस वाई इक्वल होगा 16 के, तो x प्लस वाई इक्वल होगा 16 के, जबकि y हमारा 13 आया हुआ है, y के जगह पर 13 रख देंगे और उसको RHS में भेजेंगे तो x इक्वल टू 3 आएगा, यानी x इक्वल टू 3 सेंटीमीटर और y इक्वल टू 16 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो गया। ये फिगर जो देख रहे हैं इसमें RISK ये एक पैरेललोग्राम है और CLUE भी एक पैरेललोग्राम है। तो यहाँ लिखा है CEU यानी एंगल ये इक्वल होगा एंगल 70 के। ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये आ गया आपका 70 डिग्री। दूसरा, एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री होता है, अर्थात ये
IS के ये एंगल और 120 मिल करके 180 होना चाहिए। उसमें IS के निकालेंगे तो 60 डिग्री हो जाएगा। ये हमारा आ गया 60 डिग्री। अब ये छोटा वाला जो ट्रायंगल दिख रहा है उसमें 3 एंगल है जिसमें एक एक्स है, तो सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। देयरफॉर x प्लस CEU प्लस ISK इज इक्वल टू 180 डिग्री। CEU का वैल्यू 70, ISK का वैल्यू 60 जो पूर्व में लाए हैं इसमें रख देंगे और सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 50 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। ये दिया हुआ है 100 और ये 80। तो पूछा है क्वेश्चन में कि ये ट्रापेजियम है, शो कीजिए। जब ये दोनों मिलकर 180 है तो स्पष्ट है कि ये दोनों लाइन पैरेलल है। नीचे क्लास में पढ़े हैं इफ सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री देन लाइन्स आर पैरेलल व्हेन a transversal intersect two lines such that sum of interior angle is 180 degree then lines are parallel। यहाँ दोनों जोड़ते हैं तो 180 आता है, अर्थात NM पैरेलल है KL के। तो जब अपोजिट साइड का एक पेयर पैरेलल है तो KLMN एक ट्रापेजियम है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 11 में ये एक ट्रापेजियम दिया हुआ है तो एंगल C निकालना है, जबकि B 120 दिया है। जब ट्रापेजियम है तो अपोजिट साइड का एक पेयर ये पैरेलल दिया हुआ है, तो BC जब ट्रांसवर्सल होगा तो ये एंगल और ये एंगल इंटीरियर है जिसको जोड़ेंगे तो 180 होना चाहिए। C और B को जोड़ेंगे तो 180 होगा। सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री, थोड़ा शॉर्ट में लिखे हुए हैं। अब B का वैल्यू 120 रखेंगे तो C का वैल्यू 60 डिग्री आएगा, जो हमारा आंसर होगा। इसी तरह ये एक ट्रापेजियम दिया है PQRS जिसमें यहाँ 90 का मार्क है, यहाँ 130 का मार्क है, और निकालना है ये और ये एंगल S और एंगल P निकालना है। तो जब ये दोनों लाइन पैरेलल दिया हुआ है तो जब PQ ट्रांसवर्सल है तो P प्लस Q इक्वल टू 180 होगा, तो P प्लस 130 इक्वल टू 180 करेंगे और P इक्वल टू निकालेंगे तो 50 डिग्री आ जाएगा। और उसी प्रकार S और R को यदि 180 करेंगे तो S निकालेंगे और R का वैल्यू 90 रखेंगे तो 90 माइनस करेंगे 180 तो 90 हो जाएगा, अर्थात 50 डिग्री और 90 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप एक्सरसाइज 3.3 के प्रत्येक क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। फिर भी यदि बनाने वक्त समस्या हो तो व्यक्तिगत व्हाट्सएप से कॉल करके उसका समाधान कर लेंगे।